वो आपके किसके लिए रहता है? वो आपके सर्च इंजन के लिए रहता है। किसके लिए रहता है गाइस? सर्च इंजन के लिए। मींस सर्च इंजन का जो क्रॉलर है, जो बोट है, आपकी वेबसाइट पे कब विजिट कर रहा है, उसमें कौन से पेज आपके इंडेक्स करे हैं, साइट में आपने सबमिट करा है या नहीं करा है, और आप यूआरएल इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हो। राइट, ये सब डिपेंड करता है किस पे? गूगल सर्च कंसोल पे। और वहीं गाइस, अगर मैं एनालिटिक्स की बात करता हूँ, अगर मैं एनालिटिक्स की बात करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स की, तो गाइस गूगल एनालिटिक्स रहता है आपके यूजर्स के लिए। मींस आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर आए हैं, राइट, यूजर के साथ साथ आपकी वेबसाइट पे कितने पेज व्यू हुए, आपकी वेबसाइट पे क्या ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और कौन कौन से यूजर, मतलब कितने यूजर आपकी वेबसाइट पे क्या इवेंट काउंट कर रहे हैं। मतलब जो भी यूजर से रिलेटेड डाटा होगा गाइज, वो आपको मिलने वाला है गूगल एनालिटिक्स पे। गूगल एनालिटिक्स को हम GA4 भी कहते हैं, राइट। और जो भी डाटा रिगार्डिंग सर्च, गूगल सर्चेस रहेगा, राइट, जो रिगार्डिंग सर्च इंजन रहेगा, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? गूगल सर्च कंसोल में। इतना क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? यस सर, क्लियर। क्लियर है सर। चलिए, वेरी गुड। सर अब यहाँ पर एंटर करिए गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल, हाँ कहीं भी लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। क्लिक करिए इस पर, स्टार्ट नाउ। हम्म। अब चलो गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। अभी हमने एक तरफ गूगल सर्च कंसोल का ये डैशबोर्ड ओपन कर लिया। अब सर यहाँ पर दूसरे टैब में आइए। अब यहाँ पर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लो आप। अब सर इसमें अपीयरेंस में आ जाइए आप। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में, यस, थीम फाइल एडिटर, नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पर सर आपको हेडर डॉट पीएचपी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो, इस पर थीम फंक्शंस डॉट पीएचपी, नीचे स्क्रॉल करिए, इसको नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर आइए सर। ठीक है, सर ये मैंने आपने अपनी पर्सनल वाली वेबसाइट खोली, इसका लेफ्ट साइड पे आपको, यस, थीम फाइल एडिटर, नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पर सर आपको हेडर डॉट पीएचपी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो, इस पर थीम फंक्शंस डॉट पीएचपी, नीचे स्क्रॉल करिए, इसको नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर आइए सर। ठीक है, सर ये मैंने आपने अपनी पर्सनल वाली वेबसाइट खोली, इसका लेफ्ट साइड पे नीचे है, यहाँ पर जाके कहाँ पर? यहाँ पर है साइड पे HNFC HFCMS से करोगे आप, नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ हेडर पर भी है। टैग हेडर डॉट पीएचपी, लास्ट टाइम आपने यहाँ से ही करवाया था, ऐड न्यू पे जाके। नीचे आओ, स्क्रॉल करो, ये स्निपेट टाइप पे एक बार क्लिक करना। नीचे आओ, लोकेशन हेडर, सुपर सेल डिस्प्ले, ठीक है, ये लोकेशन पे क्लिक करना सर आप एक बार हेडर पे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो इसे। ओके ओके ओके, ऊपर स्क्रॉल करना है इसको। ठीक है, तो सर देखो, एक्चुअली अभी जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है, उनका मैं कंसोल और एनालिटिक्स हेडर डॉट पीएचपी पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सर मैं वो वाला ओपन कर मतलब लूँ फिर, जो मैंने आपसे लिया हुआ है, WSQ टेक से डोमेन मिला है। हाँ हाँ, वाला आपने डोमेन कहाँ ओपन करा है, जो डॉट इन वाला जो W से मिला है आपको? वो सर मैंने जल्दी जल्दी में यूज कर लिया था। हाँ, ये ओपन कर लो आप। और अगर आपको उसमें भी हेडर टैग लगाना है, तो आप सिंपली HTML सेलेक्ट कर लो वहाँ पे, और स्निपेट कोड में जाके वो कोड पेस्ट कर सकते हो आप, जब भी मैं बताऊँ। ओके सर। इसके अपीयरेंस में आ जाओ, थीम फाइल एडिटर में। यहाँ पर हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करिए सर।
नीचे स्क्रॉल करो इसे। ये रहा। बस चलिए, यहाँ तक हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस में, ठीक है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब वापस कंसोल पे आ जाओ। यहाँ पर आपको अपना यूआरएल एंटर करना है। हम्म, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, इसको नीचे स्क्रॉल करो। हम्म, यहाँ पर क्लिक करो HTML टैग पे। इसको कॉपी करो, अपने इस पे आ जाओ वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस पे आके आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर आना कंसोल पे वापस। अब देखो, जो ये आपका टैग है जो हमने कॉपी करा है, इस टैग को आपको क्या करना है, पेस्ट है कहाँ पर, हेड सेक्शन में, जो कि पहले आएगा बॉडी सेक्शन पे। ठीक है, हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करना है बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। अब वापस यहाँ पर आओ अपने वर्डप्रेस पे। नीचे स्क्रॉल करो इसे थोड़ा। हम्म, और नीचे। बस अब ये देखो, यहाँ पर आपका ये हेड सेक्शन चालू हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे स्लैश आ रहा है हेड के पहले, इट मीन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टैग लगाना, तो एक काम करो, यहाँ पर कर्सर लाओ आप। कर्सर ला के एंटर प्रेस करो। हाँ, एंटर प्रेस करो। अब यहाँ पर आप टैग लगा लो, जो हमने कॉपी करा उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ग्रेट। 33 हमने पेस्ट करा है ना, ठीक है। यहाँ पर अपडेट फाइल कर दो। एक और बार क्लिक करना। इसको रिफ्रेश करो यहाँ से। ये क्या ग्लिच आ रहा है, रिफ्रेश करो वापस इसको। इस पे क्लिक करना, footer.php पे। वापस आओ header.php। यहाँ पे बैक स्पेस पेस्ट करा था क्या, पूरा यहाँ पे डाटा ही चले गया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस एंटर ही किया था। नहीं, किसी दूसरे किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वापस यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे Ctrl+Z नहीं होता क्या? हम्म, ये ग्लिच आ गया मे बी, आई थिंक। यहाँ पर डाटा कहाँ चलेगा, पूरा यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ था, कोडिंग लिखी हुई थी। पता नहीं। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश करो इस पेज को। इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, इस वाले सेक्शन को। टीम फंक्शन डॉट पीएचपी पे क्लिक करो। हम्म, नीचे आना। हम्म, कोई बात नहीं, वो ग्लिच से मे भी शायद ऑटोमेटिकली हट गया है वो आपका। ठीक है, वो आ जाएगा ओके। जब तक। हेलो। हेलो, यस सर। तो मैं आपको एक काम करूंगा, प्लगइन से कनेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। अभी हम मैनुअल सीख लेते हैं, तो गाइस प्लीज कोई और जब तक वर्ड पे स्क्रीन शेयर कर लो आप अपनी। तो मैं जितना प्रोसेस अभी तक हमने करा सर, आप रिपीट कर लो। कंसोल पे जाके अपना यूआरएल प्रीफिक्स में यूआरएल लगा दो, ठीक है। और वो टैग कॉपी कर लो, और यहाँ पर से वर्डप्रेस का बैकएंड ओपन कर लीजिए। यूआरएल प्रीफिक्स में अपना यूआरएल लिखिए पूरा, यहाँ पर HTTP के साथ। क्लिक करिए कंटिन्यू पे। इसको नीचे स्क्रॉल करो, HTML टैग पे क्लिक करिए, यहाँ पे वापस क्लिक करो कंटिन्यू पे। नीचे स्क्रॉल करो, HTML टैग पे क्लिक करो। इसको कॉपी कर लो टैग को। ठीक है, अब अपने वर्डप्रेस बैकएंड को ओपन करिए सर। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पर ये रहा हेडर डॉट पीएचपी, इस पर क्लिक करो। हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करने से। ठीक है, अब यहाँ पर, हाँ बस 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 बस, ये आपका हेड सेक्शन है। यहाँ पर पेस्ट करके इसको अपडेट कर दो। हम्म, अपने कंसोल पे आइए वापस।
यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करिए। ओके, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दो। ये आपका यहाँ पर कंसोल कनेक्ट हो गया, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो ट्रैफिक भी, डाटा भी आपको शो करने लगा है थोड़ा, इंडेक्सिंग वगैरह से रिलेटेड। अब सेम हमें क्या करना है, सेम हमें एनालिटिक्स के साथ कर लेना है। पहले गाइस आप सभी ये गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर लो अपने वर्डप्रेस पे। इस पे कोई डाउट आता है? चलिए गाइस, आप लोग सभी गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर लो अपने वर्डप्रेस से। इसके बाद GA4 को कनेक्ट कैसे करते हैं ये बताता हूँ आपको। उसके बाद हम ये डाटा एनालिसिस सीख लेंगे। क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। यस सर। चलिए एक बार कनेक्ट करके मुझे चैट बॉक्स में बताएं कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज हैंड रेस करें अपना। चलो। स्टूडेंट मत हेडर डॉट PHP पे। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। किशन सर, आपका क्या डाउट है? सर वो मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पे करने लगा, तो इसने जस्ट सीधा ही ओपन कर दिया, तो मैंने कोड सीधा लगाया ओपन तो इसलिए करा, वो आपके ईमेल से कनेक्टेड होगा, इसलिए आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो डायरेक्ट लेकिन ओपन हुआ होगा आपका कंसोल, राइट। यस, और ऊपर उसमें लिखा है वन इशू डिटेक्टेड, ऐसे कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो आप। एंड अर्पणा मैम, अगर आपका वहां से नहीं हो रहा है तो अभी टेंशन मत लो, मैं प्लगइन के थ्रू भी ये चीज सिखाऊंगा, तो हम वहां पर कर लेंगे इसको कॉन्फ़िगर। ओके सर, ओके सर। ऐसे आ रहा है सर। आपने कुछ अननेसेसरी कंटेंट पब्लिश करा है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। कि वो यहाँ पर एक कौन। काम करो, रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर दो। ऑल इशू आर फिक्स्ड पे क्लिक करो। अब यहाँ पर हाँ, इसको इरेज करो पूरा, जो टैक्स लिखा है इसको इरेज कर दो, और यहाँ पर अपना इशू डाल दो, हार्मफुल कंटेंट डिटेक्टेड, प्लीज फिक्स इट, सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, थोड़े टाइम में आपको वापस यहाँ पर आना है, ठीक है। कंसोल पे और इस पर क्लिक करना है, फिनिश्ड फिक्सिंग पे। अभी नहीं, 1-2 दिन में, 24 आवर्स के बाद, तो ये आपका जो सिक्योरिटी इशू है ये सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, और सर ये जो आपने कैसे कहा कि ये अपने आप कैसे कनेक्ट हो गया। आपका जब दो इंटरनली ईमेल कनेक्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपने पहले कभी करा होगा, तो इसमें यहाँ पे आपका URL प्रीफिक्स नहीं मांगता, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का कंसोल ओपन कर देता है। ओके। यस। वारी एक बार आना वापस पढ़ लो। एक बार आना वापस थीम फाइल राइटर पे, जहाँ पर, हाँ, 1 मिनट रुको। आपकी वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी? हो गई सर, वेरीफाई तो कर दिया मैंने। आओ कंसोल पे, रिफ्रेश करो। कर लिया रिफ्रेश भी सर। हाँ तो सर, आपका कंसोल कनेक्ट हो तो गया, आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? नहीं, कैसे पता चला कि कंसोल कनेक्ट हो गया, पहले भी समझ, कैसे पता चला? देखो, ऐसा ऐसे कोई पता यहाँ पे। चला कैसे, वहां पर हमने वेरीफाई पे क्लिक करा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पर जी। ये आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जी। कंसोल के सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ओके, ठीक है, ऐसे मतलब डाटा मेंशन। कनेक्ट नहीं हो रहा ना सर, जैसे भी डाटा तो उल्टा सर होगा। आपको 24 आवर्स में दिखाता है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई डाटा नहीं है तो इनिशियल लेवल पे, ओके राइट। ओके अगर सर। आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं रखा है, SEO नहीं करा है, तो यहाँ पर आपको डाटा भी शो नहीं होगा, ओके ठीक है। सर। ओके सर। जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट पे वर्कआउट करते रहोगे, यहाँ पर डाटा आपका शो होने लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो फिर आप इसको 24 आवर 48 आवर बाद चेक करना, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। ये सर अपना मैम। सर मेरा भी वो हेडर PHP वाला पूरा कोड हट गया सर। कोई बात नहीं, उसको हम प्लगइन से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ओके सर। तो नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट न्यू टैब प्लस आइकन पे क्लिक कर, हाँ। अब अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करेगा, ठीक है। अब दूसरे टैब में आए, नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट न्यू टैब प्लस आइकन पे क्लिक कर, हाँ। अब यहाँ पर लिखें गूगल एनालिटिक्स। ये एंटर।
नीचे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर, हाँ इस पर क्लिक करो, एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर बिजनेस, गेट स्टार्ट टुडे। सर यहाँ पर आप अपना मेल आईडी चेंज कर लो, ठीक है। हाँ, आपके इस मेल पे अपना, ठीक है। आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा यस का, उस पर यस टैप कर दो आप, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नहीं हो रहा? ओके, अपने एनालिटिक्स पे आओ। अब यहाँ पर क्लिक करो, गेट स्टार्ट टुडे। यहाँ पर अपना अकाउंट नेम लिखिए, जो भी आपको नाम देना है अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, या तो आप यहाँ पर अपना डोमेन नेम भी एंटर कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करो, और नीचे, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम डाल दीजिए अगेन। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लो, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, एंड यहाँ पर भी कंट्री सेलेक्ट कर लो आप। एक कैरेक्टर और ऐड कर दो। नेक्स्ट, नीचे यहाँ पर मीडियम पे क्लिक कर दो, यहाँ पर इंडस्ट्री नेम रिक्वायर्ड, इसको सिलेक्ट कर लो, एजुकेशन, बिजनेस, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें भी आपका रिलाय करता हो। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो इसे, लास्ट वाले पे क्लिक कर दो यहाँ पे, देन क्लिक ऑन क्रिएट। सर यहाँ पे मल्टीपल भी ले सकते हैं क्या? आप उन तीनों में से एक चूज कर सकते हो, या फिर लास्ट वाला चूज कर सकते हो। अगर आप लास्ट वाला चूज करोगे तो आपको बेस लाइन रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। या तो तीनों चूज कर लो, या लास्ट वाला। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करो, इंडिया, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दो, इसको नीचे स्क्रॉल, ठीक है, कर लो। यहाँ पर वेब पे क्लिक करो, वेबसाइट का नाम यहाँ पर, और यहाँ पर वेबसाइट का डोमेन। ये HTTPS हटा दो यहाँ से, स्लैश भी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम एंटर कर दीजिए, क्रिएट स्ट्रीम। यहाँ पर क्लिक करिए, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, इंस्टॉल मैनुअली, इंस्टॉल मैनुअली। इस पूरे को कॉपी कर लो आप, ठीक है। अपने थीम फाइल एडिटर पे आ जाइए वर्डप्रेस के। अब इसको आफ्टर द हेडर, ठीक है, यहाँ पर कर्सर ला के एंटर प्रेस करिए, 20 पे, 20 पे, 20, 20,
20th रो में, ये हेड के बाद, यहाँ पर हेड दिख रहा है, यहाँ पर कर्सर लेके एंटर प्रेस करो आप, यहाँ पर उस टैग को कॉपी कर दो, पेस्ट। 21 से लेकर ये हमारा 29 पे एंड हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना, 21 to 29। अब इसे अपडेट फाइल पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पर आइए वापस एनालिटिक्स में, यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक करो, टेस्ट, टेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर आपका एनालिटिक्स इंसर्ट हो चुका है, इंप्लीमेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर्टी पे ले जाएगा आफ्टर सम टाइम। इस पे क्लिक करो, क्रॉस पे, लोड हो रहा है, 1 मिनट, इस पे क्लिक कर दीजिए, 1 मिनट, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करो, कंटिन्यू टू होम, सेव, नीचे स्क्रॉल करिए। अब यहाँ पर देखोगे जो भी एनालिटिक्स, जो भी आपके यूजर से रिलेटेड डाटा होगा, ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में शो होने लगेगा, राइट। ये दो ऑप्शन रहते हैं जिससे आप मैनुअली अपने एनालिटिक को और कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। यस पीयूष जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, जब सेटअप करते हैं एनालिटिक्स को बिल्कुल न्यू, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आता है। बट अगर हमारा ऑलरेडी एनालिटिक्स सेटअप हो रखा है और एक दूसरी वेबसाइट भी हमें इसी पे मर्ज करनी है, तो अंदर से कैसे जाएंगे सर इसी डैशबोर्ड से? हेलो। यस पीयूष सर बता, रिपीट करें एक बार, क्या क्या डाउट पूछा आपने। सर मैं पूछ रहा हूँ, न्यू सेटअप करते हैं जब भी, तो हमारे पास डायरेक्ट हम्म, ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें कैसे कैसे सेटअप करना है, हमारे को कहाँ से कोड मिलेगा। बट अगर हमारा ऑलरेडी होम पेज खुला हुआ है जो अभी हमें डैशबोर्ड दिख रहा है, और अगर यहाँ से हमें कोड निकालना हो सेटअप करने के लिए, तो सर वो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उसमें मेरे तो को आपको मतलब इशू ऐड आता न्यू है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपकी एक और प्रॉपर्टी एडेड है एनालिटिक्स पे, ठीक है। और अगर आप दूसरी वेबसाइट ऐड करना चाहते हो, तो ऊपर एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करना रहेगा। सर आप यहाँ से दिखा सकते हैं प्लीज? एक बार मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को मिलता नहीं है। सॉरी। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ सर, मेरे को मिलता नहीं है, प्लीज एक बार आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और गाइज मुझे एक चीज बताइए, जब आपका गूगल एड्स चल रहा था, राइट, जब आपको हिमांशु से पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने भी आपको एनालिटिक्स कनेक्ट करना बताया होगा जीटीएम के थ्रू। यस सर, उनको वो हमने पहले ही कर लिया था जीडीएम के थ्रू। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को बताना था, ठीक है, आपने बताया क्यों नहीं। सर आपको बताया था, मैंने आपसे पूछा भी था जब गूगल टैग मैनेजर डीटीएम, तो आप पूछ रहे थे आपको मैं बताऊंगा, मैंने बताया था कि हिमांशु सर ने मैं करा दिया था ये। तो उस टाइम आपने कब बोला था अभी, अच्छा अच्छा करवा दिया ये वाला। अभी इस बैच में। इस बैच में मुझे सर लगा शायद कोई डिफरेंट टॉपिक है ये गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड होगा, इसलिए तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, ठीक है। सर यहाँ पर क्लिक करिए, एक मिनट। अब देखिए जो भी आपकी जितनी प्रॉपर्टीज रहेगी, जो भी आपने ऐड करा है यहाँ पे, आपको सारी एनालिटिक्स अकाउंट और प्रॉपर्टी एंड एप्स में यहाँ पर शो होगी, राइट। जो भी आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लिया है उसके अंदर जो भी आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी कनेक्ट करी है, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख सकते हो। इस पर क्लिक करो एक बार, नीचे आना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ बाहर क्लिक करते हैं, आउटसाइड कहीं भी क्लिक करिए सर, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करिए, यहाँ पर बाहर क्लिक करिए। अब यहाँ पर क्लिक करिए सर प्रॉपर्टी पे, नीचे स्क्रॉल करिए, प्रॉपर्टी डिटेल, यहाँ पर देखोगे जो भी हमने वहां पर सेटिंग करी थी, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी का नाम, जो आपने कैटेगरी चूज करी थी, ये आपकी प्रॉपर्टी आईडी है, ठीक है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर ट्रैश पे इसको मूव कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। देखो अगर आपको यहाँ पर किसी और को एक्सेस देना है अपने एनालिटिक्स का, तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करिए, ऐड यूजर्स। अब यहाँ पर आपको सामने वाले का मेल ऐड करना है, मेल ऐड करने के बाद आप उसको कौन सा एक्सेस देना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन का, एडिटर का, मार्केटर, एनालिस्ट, व्यूअर और नन, ठीक है।
ये सारे ही एक्सेस आप उसको सिलेक्ट करके दे सकते हो, मतलब इसमें से किसी एक एक्सेस को, लाइक अगर आप एडमिन का देते हो तो वो आपके प्रॉपर्टी को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है, एडिटर का दोगे तो डाटा सेटिंग्स एडिट कर सकता है, ठीक है। मार्केटर का वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह बना सकता है, आपके पेज व्यू को एक्सेस कर सकता है। सेम विद एनालिस्ट, राइट। व्यूअर जो सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है आपकी एक्सप्लोर सेशन की। और नन, अगर आपको उसको कोई सा रोल नहीं दे रहा तो आप ये नन पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन नीचे स्क्रॉल करो, नो रेवेन्यू मैट्रिक, अगर आपको उसको कोई सा ऐसा मैट्रिक या ऐसा डाटा नहीं दिखाना है जिसमें रेवेन्यू मेंशन हो रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर उसको ऐसे ही आपको एक्सेस दे देना। तो यहाँ से गाइज आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो अपनी प्रॉपर्टी का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। चलिए यहाँ बाहर क्लिक कर दीजिए, अगेन क्रॉस, अकाउंट डिटेल पे क्लिक करिए, अकाउंट डिटेल, हाँ नीचे स्क्रॉल करो। अब अगर आप यहाँ पर इस अकाउंट को, जो आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, टाइमलाइन यूज है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं, अब हम अकाउंट की बात कर रहे हैं जिस अकाउंट में आपकी ये प्रॉपर्टी ऐड है, ठीक है। अब अगर आपको इसको ट्रैश, इसको डिलीट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस पूरे होलसेल अकाउंट को एक साथ डिलीट कर सकते हो। इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसको नीचे स्क्रॉल करो, इस वाले सेक्शन को सर, यहाँ पर देखो सारी ही चीज सिलेक्टेड है जो हमने आगे कॉन्फ़िगर करी थी जब हम एनालिटिक्स सेटअप कर रहे थे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको ऊपर स्क्रॉल करना थोड़ा, इस वाले सेक्शन को, लेफ्ट वाले सेक्शन को, लेफ्ट वाले सेक्शन को, हाँ ऊपर स्क्रॉल करो। अब यहाँ पर अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। अब अगर आप किसी को किसी व्यक्ति को, किसी यूजर को इस पूरे अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो, तो सिमिलर जैसे हमने प्रॉपर्टी का एक्सेस दिया था, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको पूरे अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो, जिन्हें भी आप यहाँ पर एक्सेस सर्टिफाइड करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट का, इस पे क्रिएट पे क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसका डाउट था ये, यस पीयूष सर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सिमिलर आईडी पे, ठीक है, अगर आपको सेम आईडी पे या सेम प्रॉपर्टी में, सेम अकाउंट में दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रॉपर्टी पे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, हाँ। और यहाँ से जो हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक डिटेल ऐड करी थी जब हम एनालिटिक्स सेटअप कर रहे थे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पे, आपको सिमिलरली सारी ही चीज यहाँ पर कर लेना है। तो जो अभी हमने अकाउंट सेलेक्ट करा था यहाँ पे टाइम फॉर यू के नाम से, टाइम करके जो अकाउंट था, उसमें आपकी ये वाली प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी को? इसमें कोई किसी को डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, चलो ग्रेट, ओके। एक मिनट दो मुझे। यस अर्पणा मैम। तो ये वाला तो सब क्लियर है, लेकिन मैं बोल रही थी कि वो जो टैग हट गया है ना, कोड हेडर वाला, उससे मुझे पूरी वेबसाइट ही उड़ गई है। तो वो सही हो जाएगा कैसे? हेडर डॉट पीएचपी था ना, वो ग्लिच है मैम आपका, अगर आपकी वेबसाइट में डॉट इन वाली डब्ल्यू की वेबसाइट थी, जी सर। हाँ, वो स्टोरेज फुल हो जाता है तो आपकी अनयूजुअल चीज़ें होती है आपके वर्डप्रेस पे, राइट। उसका कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा हेडर डॉट पीएचपी का, अगर बैकअप लेके उसको सही कर सकते हो तो करा देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर उसका कुछ और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ओके सर। ओके, चलिए गाइस, यस मोहम्मद सर पूछे, क्या डाउट है? जैसा ये प्रॉपर्टी और अकाउंट में फर्क है, यानी अकाउंट जो हमारा ईमेल से बनाइए डायरेक्ट वो वाला अकाउंट है? हाँ, अकाउंट आपका ईमेल से सेटअप रहता है, और अभी जो हमने नाम लिया था ना, जैसे हमने प्रॉपर्टी का नाम मनीष लिया था और अकाउंट का नाम टाइम फॉर यू लिया था, टाइम यू लाइन ऐसे ही करके कुछ, ठीक है। यस मेजर डिफरेंस ये रहता है, आपका अकाउंट एक रहता है, आप अकाउंट के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। सर जी, ये जो कर सकते हैं ये क्या मतलब हुआ? हाँ, एक ये ईमेल आपका दूसरी दूसरा बनानी? अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट बना लिया, उसमें आपकी सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐड है, ठीक है, एनालिटिक्स की। आपने दूसरा अकाउंट बना लिया, उसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐड है, राइट। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो वर्क करता है। यस सर, ओके। ईमेल क्लियर एक है? ही होगी? नहीं, आप डिफरेंट ईमेल भी रख सकते हो, राइट। जैसे लेकिन मैंने यहाँ पर ईमेल स्विच कराया था, और अगर आपको सेम ईमेल पे रखना है तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपका कॉल है। ये सेम ईमेल वाला ऑप्शन है, ये ऐसे ही है? ये हमने ईमेल स्विच करके फिर दूसरे ईमेल पर हमने अकाउंट और प्रॉपर्टी क्रिएट करी। अगर हम इसमें चाहते हो कि और अकाउंट क्रिएट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, यस सर, ओके। ठीक है। यस। एक मिनट दो, मेरी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ डाटा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। गाइस, इज माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर, विजिबल है। हाँ। यस। चलिए, और टेंशन मत लो, जिसका भी वो हेडर डॉट पीएचपी की जो फाइल है वो चली गई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जैसे किशन सर की गई है और एक अर्पणा मैम का फाइल इरेज हो गया,
उसको बैकअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। ओके सर। हाँ जी। यहाँ पर देखो ये सारे अकाउंट्स हैं, ये एक ही मेल पे क्रिएटेड है मेरे, ठीक है, ये सारे अकाउंट है और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पे, ये अकाउंट पे, तो इसमें 4 प्रॉपर्टी ऐड है, राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा साइंस वर्क करता है। ये देखो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी ऐड है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक करके उसकी किसी भी एक प्रॉपर्टी को विजिट करके देखूंगा यहाँ पे, और यहाँ से हम थोड़ा डाटा स्टडी करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लास्ट 30 डेज कर देता हूँ। चलो, तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ये मैट्रिक पूरा शो हो रहा है, ठीक है। आपका ये अभी होम पेज है, ओवरव्यू सेक्शन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो होम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जब आपका पूरा वेबसाइट से डाटा कलेक्ट हो जाएगा आफ्टर 24 आवर्स और 48 आवर्स, 1 या 2 दिन में, तो आपको भी जो भी वेबसाइट पे डाटा आपका रहेगा वो आपका ऐसा शो होगा। अब यहाँ पर देखो आप, लास्ट 1 महीने में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कितने इवेंट काउंट हुए, 46 के, मतलब 46,000 इवेंट काउंट, 46,000 इवेंट काउंट हुए। इवेंट काउंट का मीनिंग क्या रहता है गाइस, यहाँ पर समझना। इवेंट काउंट मीन्स पेज व्यू, मतलब क्या इवेंट, क्या यूजर ने क्लिक करा है, क्या यूजर ने एक्टिविटी करी है आपकी वेबसाइट पे आके, यूजर ने क्या एक्टिविटी करी है आपकी वेबसाइट पे, ऑन योर वेबसाइट, इज कॉल्ड इवेंट काउंट, ठीक है। अब यूजर आपका कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पेज व्यू करे, आपका पेज स्क्रॉल करे, ठीक है, आपके पेज पे क्लिक करे, बटन पे क्लिक करे, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे, ठीक है। ये सारे ही आपके किस में काउंट होंगे गाइज, ये सारी ही चीजें आपकी काउंट होगी इवेंट काउंट में। ये चीज क्लियर है यहाँ से, इसमें किसी को कोई डाउट? यस अर्पणा मैम। सर एक ही यूजर अगर सारी चीज कर रहा है तो बार बार इवेंट काउंट होगा या वन यूजर का वन टाइम? मान लो अगर एक यूजर ने आपके पेज ए को ठीक है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। आपका एक पेज है ए, ठीक है, वेब पेज, राइट, और यहाँ पे आपका यूजर है। अब मान लो आपका यूजर इस पेज को एक बार एक्सेस करेगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक इवेंट काउंट, राइट। अब इस यूजर ने किसी दूसरे पेज को एक्सेस करा, पेज बी को, तो ये हो गया आपका सेकंड इवेंट काउंट। अब इस यूजर ने इस पेज के किसी एक बटन पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड इवेंट काउंट, राइट। इस यूजर ने इस पेज के किसी बटन या लिंक पे क्लिक करा, तो ये आपका हो गया फोर्थ इवेंट काउंट, ठीक है। अगर आपका यही यूजर मल्टीपल क्लिक्स करता है पेजेस पे, तो वो इवेंट भी काउंट होंगे मैम, एज अ सिंगल इवेंट काउंट होंगे, जी ठीक है, सर। नो मैटर व्हाट वो यूजर कितनी बार क्लिक कर रहा ओके सर। है। चलिए, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, 1 मिनट। हम्म, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो लास्ट 30 डेज में, यहाँ पर आप डेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 12 मंथ, 1 साल में कितना डाटा है। सर इवेंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, समझा देता हूँ। इस इवेंट को आगे भी समझेंगे हम, ठीक है। आगे इवेंट का, इस पर्टिकुलर इवेंट का एक सेक्शन है, ठीक है, उसमें अगर उसमें भी समझ में नहीं आता तो आप बताना मुझे, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको काफ़ी। अब देखो लास्ट 30 डेज में, मतलब पिछले 30 दिन में, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर 46,000 इवेंट काउंट हुए। 6.7 मतलब 6,000 यूजर हमारी वेबसाइट पर है, यूजर मीन्स ट्रैफिक, ठीक है। 6,000 यूजर हमारी वेबसाइट पर है, ठीक है, 6,000 पीपल्स हमारी वेबसाइट पर है। और यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, 21%, 21%, इट मीन्स एज कम्पेयर टू लास्ट 30 डेज, जो अभी 1 महीना, मान लो अगर जनवरी का हम डाटा कंपेयर कर रहे हैं, ये जनवरी का डाटा मान लो, और दिसंबर में कुछ डाटा और था, जैसे 6.7 के है, या मान लो 5.7 के था, और अभी हमारा जनवरी का डाटा कितना चले गया, 6.7 के, तो यहाँ पर ये आपको हाइक परसेंट दिखा रहा है, मीन्स आपका 21%, 21.5% जो डाटा है वो कितना है हाइक में, वो इंक्रीमेंट में। ये चीज क्लियर है? हेलो? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, ये की इवेंट्स और इवेंट काउंट में एक साथ समझाऊंगा आगे, की इवेंट में और कंफ्यूज हो गए। की इवेंट मतलब यहाँ पर प्योर इवेंट्स, ठीक है, जो अर्पणा मैम ने क्वेश्चन पूछा था, अगर एक यूजर 10 बार इवेंट काउंट करता है अननेसेसरी इवेंट, तो वो आपके यहाँ पर सारे इवेंट काउंट होंगे, और जो प्योर इवेंट रहते हैं, जो क्वालिटी इवेंट, जो की इवेंट रहेंगे, मेन इवेंट, वो आपके इधर काउंट होते हैं। मतलब मेन इवेंट हमारे 1,500 है, 1.6 के थाउजेंड, ठीक है, 1.6 थाउजेंड, राइट। और ये सेशन ड्यूरेशन है, ठीक है, सेशन ड्यूरेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आपका पेज है, तो ध्यान समझना इसको। यस हरेन सर, बताएं क्या डाउट है? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1,500 यूजर हैं उन्होंने ही बार बार देखा है, 6,500 यूजर वही हैं। सॉरी? जैसे आप दिखा रहे हैं ना 1,500 प्योर यूजर, इन्होंने ही बार बार क्लिक किया है, तो टोटल 6,500 यूजर तभी बनते हैं, इन्होंने 3-4 बार क्लिक किया है, मतलब अगर यूजर नहीं यूनिक सर, यूजर। इवेंट इवेंट इवेंट। हाँ इवेंट्स मतलब, ये वही। हाँ तो जो 1,500 हाँ यूजर है सर, ये वही तो है। हाँ, यस यस यस।
मतलब यहाँ ओके पर यूजर प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं होंगे सर, पर यहाँ पर की इवेंट्स काउंट जो रहता है आपका, जैसे मेन इवेंट काउंट, मान लो एक यूजर ने 10 बार आपके पेज पे क्लिक करा, और उसने कितनी बार कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा, वो कितना काम का था, वो डाटा आपका यहाँ पर काउंट होता है। इसको इवेंट वाले सेक्शन में हम और अच्छे से पढ़ेंगे सर इसी बैच में। ठीक है, इवेंट और की इवेंट का एक सेपरेट सेक्शन रहता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रुको एक मिनट। ठीक है, लास्ट 30 मतलब लास्ट के आधे घंटे में आपके कितने यूजर आए हैं आपकी वेबसाइट से, तो आप यहाँ पर देखो लास्ट 30 मिनट में 3 यूजर आए मेरी वेबसाइट पे, जिसमें से 2 कुवैत से हैं, 4 यूजर हो गए, एक चाइना से है और एक टर्की से। ठीक है, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर पूरा सेगमेंट देख सकते हो, जो भी आपके एनालिटिक्स में। अब मैं एक एक करके सारी चीजें कॉन्फ़िगर सारी चीजें करके आपको बताता हूँ, मेन मेन चीजें जो आपके एसईओ में काम आएगी। ठीक है, एक मिनट दो आप। चलिए, अब आपको पहला दिख रहा है यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सेक्शन, मतलब कितना ट्रैफिक आ रहा है। देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको कहाँ से एक्सेस करना है, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो व्यू ट्रैफिक एक्विजिशन, या फिर आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करना। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे एक्विजिशंस पे। एक्विजिशंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैफिक एक्विजिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट 30 डेज, और अपना। चलो, अब यहाँ पर देखो हमारे ऑर्गेनिक, मतलब पिछले एक महीने में हमने ऑर्गेनिक सर्चेस हमारी वेबसाइट पे 3950, मतलब थ्रू एसईओ, जो ऑर्गेनिकली कीवर्ड रिसर्च करके आपकी वेबसाइट पे आए, वो कितने लोग हैं? 3900 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर नन, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है एनालिटिक्स, उसको नन और नॉन सेट में डाल देता है, नॉट सेट और नन में। पेड की अगर मैं बात करूँ, मतलब थ्रू एड्स, पेड एड्स 313 यूजर आए हैं। रेफरल, अगर हम किसी को रेफर करते लिंक, या चाहे आपके व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, जब भी आप लिंक शेयर करते हो किसी अपने फ्रेंड को, तो अगर उस लिंक पे क्लिक करके आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो रेफरल ट्रैफिक में काउंट होता है। ठीक है, देन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, वो आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये वाला जो सेगमेंट है गाइस, ये आपको हर वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये पेड एड्स का सेगमेंट रहता है, सीपीसी और पेड वाला, जो थर्ड और सिक्स आप यहाँ पर सेगमेंट देख पा रहे हो, इसका मतलब रहता है कि पेड एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तो ट्रैफिक देखो आप कितना है। मतलब 3000, 9, 4000 का तो ऑर्गेनिक ही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये मैट्रिक को हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ये करते हो एसईओ। यूजर कितने हैं यहाँ पे? 6671, राइट। और ये न्यू यूजर कितने हैं यहाँ पर? 6437। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा मैथमेटिक्स करता हूँ, तो ओके, 734, राइट, इधर 63, यहाँ पर आपका 45, मतलब जो 234 यूजर है हमारे। ठीक है, 234 यूजर है, ये हमारे ओल्ड यूजर है, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ, ये यूजर हमारी वेबसाइट पे बार बार आते हैं, मतलब 234 का हमारा यूजर रिटेंशन है। ठीक है, न्यू यूजर कितने हमारे? 6437, और हमारे ओल्ड यूजर मतलब डेली यूजर कितने हमारे? 234 यूजर्स। ठीक है, अब सेशन 8000 सेशन ये कर रहे हैं। सेशन मतलब मान लो किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, सेशन ड्यूरेशन में काउंट होता है। इंगेज सेशन, कितनी बार इंगेज हो रहे वो हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस से, तो 5000, ये जितने यूजर आए, ये 5000 बार एंगेज हुए हमारे वेब पेजेस से। कितनी बार मतलब किस पेज से उनका कितना टाइम एवरेज ड्यूरेशन है, कितना टाइम उन्होंने स्पेंड करा है आपके पेज पे, राइट, आपकी वेबसाइट पे, तो 38 सेकंड एवरेज टाइम है यहाँ पे। ऑर्गेनिक एवरेज टाइम 47 सेकंड है। ओवरऑल एवरेज टाइम, एंगेजमेंट टाइम कितना है? 38 सेकंड। इंगेज सेशन पर यूजर, अगर यूजर के हिसाब से काउंट करें, तो 0.80 टाइम इंगेज हुआ है एवरी यूजर, राइट। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा आपस में, तो 0.08 निकल के आएगा। इवेंट पर सेशन, हर एक सेशन के अकॉर्डिंग इवेंट कितना है, तो एक सेशन पे, क्या समझ, एक सेशन पे 5 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर। एक सेशन पे 5 इवेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर आपका एक पेज से दूसरे पेज पे गया, ठीक है, तो ये आपका क्या, वन सेशन। अब इस पेज बी पे उन्होंने कितनी बार इवेंट काउंट करा, मीन्स कितनी बार बटन पे क्लिक करा, कितनी बार इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करा, वो आपका इवेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देखो ये बता रहा है 5.61, मीन्स जो आपके 5 इवेंट है वो आपके एक सेशन में काउंट हुए। क्लियर है? एक सेशन पे कितने इवेंट है आपके? 5 इवेंट है। तो इस तरीके से गाइज आप ये पूरा डाटा क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो। ये पूरा डाटा आप ट्रैक करके अपने क्लाइंट को बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइज सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार देख लो अच्छे से। ये सर अपना मैं बताएं, क्या डाउट है? सर जो ये पेड वाला डेटा आ रहा है, ये वो जो पिक्सल लगाया था हमने इंटीग्रेट करके हर उस पे, वही वाला डेटा है ना सर? पिक्सल इंटीग्रेशन से भी आ जाता है मैम ये, और अगर पिक्सल नहीं भी लगा आपने तो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है एनालिटिक्स में। क्योंकि सर पिक्सल में तो सिर्फ व्यूज और जो भी इवेंट सेटअप करते वही आता है, ये जो आ रहा है ना एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेकंड पर सेशन, ये हम्म। सब उसमें नहीं आता है, आई थिंक। मैम यहाँ पर पिक्सल का भी कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है एनालिटिक्स में, ये आपको ऑटोमेटिकली डाटा दिखाता है। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने ये पेड एड्स ऑन कर रखा है ना हम्म, आपकी वेबसाइट पे, तो उसमें सर लाइक 313 लोगों ने पेड एड्स के थ्रू आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है, राइट? ठीक है। तो हाँ। सर जो ये एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन जो 0 सेकंड दिखा रहा है, हम्म। इसका मतलब ये है कि ऐड पे क्लिक करके वो वेबसाइट या जो भी लैंडिंग पेज है वहाँ पे वो आए हैं। और बैक हो गया, हाँ सॉरी सर। और बैक हो गया, मतलब वो इंगेज नहीं हुए।
ओके, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऑर्गेनिक के थ्रू ज्यादा अच्छा ट्रैफिक आ रहा है देन पेड एड्स। हाँ मैम देखिए, इस पे ये सिनेरियो है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पेड एड्स इतना नहीं फोकस नहीं है, इस पे एसईओ ज्यादा फोकस है, ठीक है, मतलब इस पे एसईओ ही ज्यादा करता हूँ मैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं पेड एड्स पे ज्यादा अमाउंट स्पेंड करूंगा तो पेड एड्स का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अच्छा, गॉट इट सर। हाँ जी, ये सर क्लियर है, ओके हरेंद्र सर, ओके। चलिए गाइस, तो इस तरीके से आप ट्रैफिक एक्विजिशन को सेपरेटली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब गाइस वापस हम हमारे होम पे आ जाते हैं, और होम पे आने के बाद होम पर आने के बाद जो आपका अगला सेक्शन था, ये देखो अब ये यहाँ पर आ रहा है इवेंट नेम, ठीक है। इवेंट नेम आपका ये रहता है, आप में से किसी का एक डाउट था कि सर इवेंट में क्या क्या काउंट होता है, मैं एक काम करता हूँ, इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो इसके अलावा वो बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको पूरा ही डैशबोर्ड देखना है इवेंट काउंट का, तो आपको रिपोर्ट्स में आना। सर नन वाली ऑडियंस मतलब जो हमारी किसी रेफरल लिंक से आ रही है, या फिर हमारी किसी गेस्ट ब्लॉगिंग को किसी बैकलिंक को देखकर बैकलिंक पे क्लिक करके उसके ब्लॉग से हमारी वेबसाइट पे आ रही है, ठीक है। ये सारा ट्रैफिक नन में कवर कर लेता है एनालिटिक, क्योंकि इसको ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, इसलिए इसको नन या फिर नॉन सेट पे क्लिक कवर करता है वो, ठीक है। अब देखो guys, यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करा, रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एंगेजमेंट पे क्लिक करो, एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन रहता है इवेंट्स का, ठीक है। अब आप इवेंट्स पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखोगे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, पेज व्यू, यूजर एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, स्क्रोल, क्लिक, व्हाट्सएप क्लिक, कॉल लीड्स, प्ले स्टोर क्लिक, ऐप स्टोर, ये सब क्या है आपके इवेंट्स है, राइट। अगर मैं व्हाट्सएप क्लिक पे क्लिक करता हूँ, देखो व्हाट्सएप क्लिक पे मैंने क्लिक करा, हेलो देखो कहाँ से मुझे कितने क्लिक आ, इवेंट काउंट बाय जेंडर, 75% मेल्स हैं मेरी वेबसाइट पे और 25% फीमेल है, राइट। और 602 इवेंट काउंट मेरे कहाँ से हुए, कुवैत से। पहले मैं डेट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, पर्टिकुलर पूरा ग्राफ है अप्स एंड डाउन्स का, ठीक है। यहाँ पर रियल टाइम डाटा देख लो राइट हैंड पे, देन इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए इवेंट काउंट, मतलब टोटल हमारे कितने 697 व्हाट्सएप क्लिक आए हैं। टोटल यूजर 619 यूजर्स थे जिन्होंने क्लिक करा हमारे व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पर गाइस आप पूरा इवेंट काउंट यहाँ पे स्टडी कर सकते हो अपना, कौन आपको कितने क्लिक्स दे रहा है, राइट। आपके पेज पे कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वो पेज को कौन स्क्रॉल कर रहा है, कौन स्क्रॉल नहीं कर रहा है, पेज पे जो भी जैसे यहाँ पर देखिए, पेज पे जो भी बटन है क्लिक्स हैं आपके, ठीक है। कॉल लीड्स, प्ले स्टोर क्लिक्स हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे कितने क्लिक आ रहे हैं आपकी इस ऐप को लेकर, अलमेलम ऐप को लेकर, राइट, अपनी वेबसाइट के ऐप को लेकर। अब यहाँ पर इवेंट काउंट टोटल दिया है 45,000, 45,000 इवेंट काउंट तो हुआ है, पर कितना यूजर ने करा है, 6,799 यूजर ने करा है। अगर मैं इवेंट काउंट पर यूजर, हर एक मतलब एक यूजर ने कितना इवेंट काउंट करा है, तो 6.89%, ठीक है, एवरेज काउंट हुआ है यहाँ पे। हर एक यूजर ने इतनी बार 6 बार आपके किसी ना किसी एक इवेंट पे क्लिक करा, या तो पेज व्यू करा है, या फिर सेशन स्टार्ट करा है। सेशन स्टार्ट मीन्स, एक मिनट में आता हूँ, ठीक है। सेशन स्टार्ट मीन्स एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना, ठीक है, दूसरे पेज से किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, मतलब एक पूरी साइकिल स्टार्ट कर देना, राइट। तीसरे प्लेटफॉर्म से किसी व्हाट्सएप पे जाना, व्हाट्सएप पे से फिर अपनी वेबसाइट पे आना, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक साइकिल स्टार्टेड है। तो आप यहाँ पर पूरा इसका डाटा देख सकते हो, कितने लोगों ने ये स्टार्ट करा, ठीक है, सॉरी कितनी बार ये स्टार्ट हुआ, ये 8,000 बार, कितने यूजर ने स्टार्ट करा, मतलब 6,000 यूजर ने 8,000 बार ये इवेंट करा, राइट। इवेंट काउंट पर यूजर, एक यूजर ने यहाँ पर कितनी बार ये वाला इवेंट सेशन स्टार्ट करा है, तो यहाँ पर देखो 1% 1.23% एवरेज रेट निकल के आया, राइट। तो इससे गाइस आप हर एक मैट्रिक को पर्टिकुलरली स्टडी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो एक बार। सर यस ये सर। इवेंट सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे व्हाट्सएप क्लिक वगैरह ये बटन ट्रैकिंग की तरह ही, तो ये सर मैन्युअली हमें खुद इवेंट सेटअप करने होते हैं या वो खुद ही ले लेता है वेबसाइट से? ऑटोमेटिक ले लेता है मैंने। तो सर अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो अपने आप ही ऐड टू कार्ट में कितने लोगों ने क्लिक किया वो इशू हाँ कर देगा? हाँ हाँ, ऑटोमेटिक कर लेता ओके सर। है। यस मदर सर, बताएं आपका क्या डाउट है। सर ये क्वेश्चन था मेरा भी, वही पूछना था मैं। अच्छा अच्छा, बता ओके। दिया। चलिए गाइस, आपका इवेंट काउंट, अब वापस हम होम पे आ जाते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो, अब आपका आ रहा है यहाँ पर, इसको इधर स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो यूजर बाय कंट्री, अब यहाँ पर क्लिक करना है आपको व्यू कंट्रीज पे। अब किस कंट्री से कितना आपको ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा डाटा दिख जाएगा। कुवैत से 3,000 लोग आ रहे हैं, मतलब 3,000 यूजर है, 3,984। इसमें से न्यू यूजर है 3,801। इंगेज सेशन, सेशन स्टार्ट कितने लोगों ने करा है, इतने में से 3,351 में से। इंगेजमेंट रेट, कितना इंगेज हुआ यूजर मेरे वेबसाइट से, तो कुवैत से जितना ट्रैफिक आया वो 64% इंगेज हुआ है मेरी वेबसाइट से। इंगेज सेशन मतलब अगर पर यूजर के हिसाब से सेशन काउंट करूं मैं, तो 0.84% एवरेज सेशन निकल के आएगा यहाँ पर। एवरेज इंगेजमेंट टाइम मतलब हर एक यूजर कितनी टाइमली इंगेज हुआ है,
55 सेकंड के लिए, ठीक है। 55 सेकंड के लिए हर एक यूजर यहाँ पर कुवैत वाला मेरी वेबसाइट से इंगेज हुआ। इवेंट काउंट, टोटल जो कुवैत से वेबसाइट पे ट्रैफिक आया 3984, इन लोगों ने 31,000 टाइम इवेंट काउंट करा, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। सिमिलर विद यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, एमिरेट्स, सऊदी, इजिप्ट, चाइना, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। क्लियर है गाइस? यस ये सर। सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। जी सर। यस सर। सभी को क्लियर है? ये सर। चलो गुड गुड। यस यस, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं अब हम। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स के सेक्शन में आना है। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आने के बाद रिपोर्ट्स के सेक्शन में आने के बाद आपको क्लिक करना है एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पेजेस एंड स्क्रीन का। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर रखी है हमने, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखो कितने पेज व्यू हुए और किस पेज पे हुए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये स्लैश लगा, सिंगल स्लैश मतलब होम पेज, ठीक है। होम पेज पे हमारे टोटल, पहले वेबसाइट पे देखो, टोटल वेबसाइट पे कितने व्यूज है। टोटल वेबसाइट पे 15,000 व्यूज है, पेज व्यूज। 15,000 बार पेजेस विजिट करेगा, ठीक है। कितने यूजर ने करेंगे? 6,000 यूजर ने करे, 6,671 यूजर्स ने करे, ठीक है। तो व्यू पर यूजर, हर एक यूजर के अकॉर्डिंग कितने व्यूज है, मतलब एक यूजर ने 2 बार हमारी वेबसाइट को देखा है, ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या पर यूजर का, तो 46 सेकंड या 1 मिनट के लिए हमारा यूजर इंगेज हुआ है हमारी वेबसाइट से। इवेंट काउंट, कितना इवेंट काउंट हुआ है? 45,000। और की इवेंट्स मतलब प्योर इवेंट्स कितने हैं आपके? 1,553। अब यहाँ पर जो नीचे सेगमेंट है, ये पेजेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कॉन्टेक्ट पे इतने हैं, होम पे इतने हैं, प्रोडक्ट पे इतने हैं, अरेबिक प्रोडक्ट पे इतने हैं, और ये ब्लॉग पे इतने हैं, ठीक। तो यहाँ से आप किस पेज पे कितना डाटा आ रहा है, कितना डाटा कहाँ जा रहा है, कितने नए यूजर है, कितना इवेंट काउंट है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है अकॉर्डिंग टू योर यूजर, यहाँ पर आप सारी ही चीजें अपने आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, डाटा स्टडी कर सकते हो, एज वेल एज अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी चीजें? इसमें किसी को कोई डाउट? यस सत्यम। सर ये वाला तो क्लियर है, लेकिन सर ये वाला जो डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ना फॉर पेड एड्स, तो इसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो मैम आप। सर इसको कैसे यूज करेंगे? लाइक जो हम वहाँ पे सेटअप करते थे उसमें सर इसको डेटा को कैसे अपलोड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वाले मैम को? इस डाटा को आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। इस डाटा से आप ये मतलब, नो सर नो सर, ठीक है, ओके गाइज, ओके थैंक यू। देखो इस डाटा से जो आप एक चीज कर सकते हो, ये कर सकते हो, अपने जो कैंपेन रहता है आपका पेड एड्स का, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। जो आपका यहाँ पर पेज व्यू है, इवेंट काउंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, किस पेज पे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, किस पेज से ओके सर। लोग इंगेज ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जी सर। फिर जो भी आपका पेड एड का एल्गोरिदम रहता है उसके अकॉर्डिंग आप इन पर्टिकुलर पेजेस को टारगेट कर सकते हो। क्या आपका इवेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब लाइक आपको ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे रीच कर रहे हैं, या फिर आपको ज्यादातर लोग कॉल पे लाइक कॉन्टेक्ट वाले नंबर पे रीच कर रहे हैं, ठीक है। आपको ज्यादातर लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू रीच कर रहे हैं, वेबसाइट फॉर्म। यहाँ से आप वो चीज पता लगा सकते हो अपने इवेंट काउंट में। जी सर, गॉट इट सर। क्लियर है? जी सर। हाँ जी। चलिए guys, अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे, वापिस हम होम पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और रहता है गाइस, बताता हूँ मैं आपको। रिपोर्ट्स में आए हम, रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको एंगेजमेंट पे, पेज व्यू पे क्लिक करना है, पेजेस एंड स्क्रीन पे। अभी देखो गाइस, अभी ना ये पेजेस की यूआरएल सब, ठीक है, सब क्या है, यूआरएल है। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास सेलेक्ट कर लूँगा, अब यहाँ पे सारे ही पेज के टाइटल आएंगे देखो, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल नहीं आ रहा है, अब डायरेक्टली टाइटल से हमें शो कर रहा है। तो आप या तो पेज पाथ से डाटा देख सकते हो, ठीक है, पेज पाथ से, या फिर आप लोग पेज टाइटल से भी अपना डाटा देख सकते हो, राइट। ये दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, जो दो ऑप्शन आपको यूजुअली यूज करना है एसईओ के लिए, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं एसईओ अपने वापस होम पेज पे। कंट्री देख लिया हमने, पेज व्यू देख लिया। अब यहाँ से देखो guys, यहाँ से आप चीज़ें कंपेयर कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ इस पर्टिकुलर इस चार्ट से, ये देखो ऑर्गेनिक सर्च की लाइन है ब्लू वाली जो सबसे टॉप पे है,
देन स्काई ब्लू है डायरेक्ट की, ठीक है। देन पेड वाली है पर्पल की, सॉरी डार्क ब्लू की, यहाँ पर तो क्लियरली। देन आपका जो डार्क पर्पल एकदम, वो है आपका रेफरल, राइट। अगर मैं ऑर्गेनिक सर्च की बात करता हूँ तो ये ऑर्गेनिक सर्च है आपका इतना। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट की बात करता हूँ तो आपकी इतना डायरेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे मैं पेड पेड सोशल की बात करूंगा तो मैं पेड सोशल पे क्लिक कर दूंगा, पेड ट्रैफिक पे, और ये डायरेक्ट पे एक और बार क्लिक करके इसको अनचेक कर दूंगा, तो अब यहाँ पर पेड सोशल दिखाएगा ये, ठीक है। अब मैं पेड सोशल को अनचेक करके ऑर्गेनिक पे क्लिक कर दिया तो ये ऑर्गेनिक सोशल दिखा रहा है, मतलब ऐसे मुंह के थ्रू कितना आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करके रेफरल पे क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, 2 4 5 3, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हो, और यहाँ पे प्योर एक ग्राफ मिल जाता है आपको, जो एकदम क्लियर डाटा आपके सामने रख देता है, ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, पेड सोशल, ऑर्गेनिक सोशल और रेफरल, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी पूरी वेबसाइट का डाटा एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है आपका, एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिविटी ओवर द टाइम, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये आपका एक सिंपल सा चार्ट रहता है जो आपको 30 डेज, 7 डेज और 1 डे, ये तीनों मैट्रिक में डाटा ब्रेक करके दिखाता है, मतलब लास्ट एक महीने का, एक महीने में कितना डाटा रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक महीने के बाद 7 डेज में कितना डाटा रहा है, ठीक है, और एक दिन में कितना डाटा रहा है, ये तीनों लाइन है, ठीक है। और ये तीनों का आपको मैट्रिक्स दिख रहा है। 7.6%, मतलब पिछले पिछले वाले महीने से इस वाले महीने में हम 7% ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो परसेंटेज दिख रहा है ना, 6.8, 28.2%, 7.6%, ये सब आपको इंक्रीमेंट रेट शो कर रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। रेड में रहेगा तो मीन्स थोड़ा हम नीचे, ग्रीन में रहेगा मीन्स हम थोड़ा ऊपर है। क्लियर है? ये आपको रियल टाइम डाटा दिखाता है एकदम। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। सर जितना आपकी यस अर्पणा मैम, रेफरल बैकलिंक के थ्रू जो आएगा वो भी काउंट होगा, और साथ ही साथ बैकलिंक का जो आपका डाटा रहता है वो नॉन साइड में भी काउंट होता है। और मेन रेफरल में जो आपका डाटा काउंट होता है वो होता है लिंक, जब आप रेफर करते हो जैसे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, है ना, इंस्टाग्राम पे आपने किसी अपने फ्रेंड को लिंक शेयर करी, उस लिंक पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो वो वाला डाटा इसमें काउंट होता है। हाँ जी। यस सर, पूछे क्या डाउट है आपका? सर लाइक जैसे आपका ये इतना डाटा दिखा रहा है, हम्म। जैसे ये मेरा चलता था पहले तो लाइक उस पर कम से कम 2 3 इवेंट आते थे, तो उस टाइम ये क्या कहता था कि बहुत सारे इवेंट दिखाते नहीं था, बोलता था कि थ्रेशोल्ड अमाउंट से कम है। तो मिनिमम कितना का डाटा सफिशिएंट होना चाहिए जब ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देने स्टार्ट करता है? एक्यूरेट रिजल्ट सर ये डे वन से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, डे वन से या वन फर्स्ट नहीं वीक मीन्स से। जैसे उसमें कुछ ऐसे थे, जैसे अभी आपके फीचर्स। वो कुछ फीचर्स वो शो नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अभी उस अकॉर्डिंगली ट्रैफिक बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ने दो। तो वो 6 7 हज़ार तक चला गया, तब भी वो शो करना उसने स्टार्ट नहीं किया था। तो उस अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, तो मिनिमम कितने का जाके सभी सभी फीचर्स इसके ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं? सर ऐसा मिनिमम कोई ट्रैफिक सेट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो मेरा ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। मिनट। देखो यहाँ पर तो डाटा इतना ही, मतलब 6,000 का ट्रैफिक है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, और 3,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो इसमें भी दिखा रहा है ये मुझे सारे ऑप्शन, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेसी से एनालिटिक्स को यूज करते हो। अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे, इससे रिपोर्ट अच्छी बनाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ी एक्टिविटीज ऐसी हो उसकी बढ़ाओगे, राइट, तो यहाँ पर ही आपको सारे ऑप्शन इनेबल कर देगा। क्लियर है सर? यस सर। यस मोहम्मद सर, पूछे। ये सर जैसे आप बता रहे थे कि ये जो बैकलिंक है ये दूसरी है, ये नन में जाके यानी हमारा आता है या फिर रेफरल में आता है, तो ऑर्गेनिक में क्या आता है फिर? ये ऑर्गेनिक में ना हुआ ऐसे वगैरह में? ऑर्गेनिक में ये आता है कि कितने लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का कीवर्ड है, मिनट, एनोटेशन ऑन, बेस्ड डीएम एजेंसी, ये आपका एक कीवर्ड है जो कि इस कीवर्ड को एक्सेस करके आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं सर्च करके। अब मान लो मैंने इस कीवर्ड को सर्च करा और सर्च इंजन पे, एसईआरपी पे आपकी वेबसाइट का रिजल्ट शो हो गया, ठीक है, रिजल्ट आपका यूआरएल यहाँ पे शो हो गया वेबसाइट का इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे विजिट करूंगा तो वो आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक में इंक्लूड होगा। अगर मैं लाइव करके बताऊँ आपको तो देखो, मैं यहाँ पर आया न्यू टैब में, न्यू टैब में आया, न्यू टैब में आने के बाद मैंने सर्च करा अपना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। अब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मैंने सर्च करा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च इस कीवर्ड के लिए, इस पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए इतने सारे रिजल्ट यहाँ पर अपीयर हो गए, राइट। अब मैं किसी एक रिजल्ट पे क्लिक करके, है ना, रिजल्ट पे क्लिक करके अगर मैं इसकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, तो जो मेरा ट्रैफिक था, जो मैं हूँ, ठीक है, ये मैं अपने आप को किसमें काउंट करूंगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट करूंगा, या फिर सर्च इंजन मुझे किसमें काउंट करेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट करेगा। क्लियर है सर? यस सर। चलो।
चलिए ओके, ठीक है, अब एनालिटिक्स पा लेते हैं। यस मदर सर, पूछे क्या डाउट है आपका? सर ये पेड एड और सीपीसी इन दोनों में क्या फर्क हुआ है जो आ रहा था कि? पीपीसी, हाँ सीपीसी से ना, कॉस्ट पर क्लिक, कभी सीपीसी। सीपीसी। हाँ सर वो दोनों एक ही मैट्रिक, उसने अलग अलग करके बता दिया, ठीक है। अगर मैं जैसे कल आपको यहाँ पर एक दिन बाद एनालिटिक्स शो करूंगा तो मर्ज करके बता दें। तो दोनों ही ठीक। एक मैट्रिक है, मतलब दोनों पेड्स के थ्रू ट्रैफिक आया आपकी हाँ वेबसाइट पे। पेड के थ्रू एक है ना, ठीक। हाँ, यस, यस प्लीज। यस सर, अपना मैं पूछा डाउट। सर जो हमको ना मुकुल सर ने बताया था कि आपका कौन कौन से पेज इंडेक्स हो रहा है वो साइट मैप पे जाके आप वो देख सकते हैं। तो हम्म, उसमें जो पेजेस हमारे वेबसाइट के नहीं इंडेक्स हो रहे थे वो सर ने बोला था गूगल सर्च कंसोल पे देखेंगे, तो सर वो हम्म। कैसे होंगे? मैम वो गूगल सर्च कंसोल में पढ़ेंगे हम, ओके सर। है ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जी सर। आप लोगों ने सबने अपनी साइट में फाइल क्रिएट करके अपने वर्डप्रेस पे सबमिट कर दी थी, और साथ ही साथ अपने जो आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट रहती है सी पैनल में जाके आपने वो फाइल सेव कर दी थी साइट मैप डॉट एक्सएमएल की। यस गाइस प्लीज रिस्पॉन्स मी, रिस्पॉन्डिंग सर हेलो। वो तो सर उसमें वर्डप्रेस के बैकएंड में जो आ रहा था वहीं से हमने वहाँ पे वो जाके कर लिया था हाँ, साइट। एक तो वो रहता है आप प्लगइन के थ्रू कर लेते हो बैकएंड से, जी ठीक है। सर। एक कोडिंग, अगर लेट सपोज आपकी क्लाइंट की कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है ओके। ना। अब अगर आपको उसका साइट मैप क्रिएट करके सबमिट करना है तो कैसे करोगे आप? वो तो नहीं पता। मतलब मान लो वर्डप्रेस है ही नहीं, वर्डप्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीमेज दुनिया से ही गायब हो गया, ठीक है। अब सर कोडिंग वाला क्या समझ हमारे साइट मैप बनना बंद हो बट ये जाएंगे वाला कैसे? हाँ जी। यार, ये तो मेरे को सर नहीं याद आ रहा है कि ऐसा कुछ साइट मैप के लिए कोडिंग के लिए शायद नहीं बताया था सर ने। एक मिनट रुको। हेलो। सर उसमें ऐसा होगा क्या, कंट्रोल यू करके वहाँ पे साइट मैप लिखेंगे और फिर वहाँ पे वेबसाइट में वहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ? ठीक है मैम, इसको हम एक काम करेंगे, जब कंसोल पढ़ेंगे, ठीक है, जब सर्च कंसोल पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देख लेंगे एक बार, इसका ओवरव्यू। जी तो सर। आप वहाँ पर बता देना मुझे, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ जी, चलिए, ठीक है। एक मिनट गाइस, यहाँ पर हमारे चेक कर लेता हूँ सारे सेक्शन कवर हो गए। हम्म, ठीक है। देखो गाइस, आप यहाँ पर क्लिक करके रियल टाइम पे, जैसे अगर होम पे हो आप, ठीक है, होम पे आपको अपने राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू रियल टाइम डाटा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट लोड हो रहा है ये। देखो व्यू रियल टाइम, इस पे क्लिक करो आप। इस पे क्लिक करके अब देखो यहाँ पर ये पूरा आपको मैप मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। यहाँ पर ब्लू कलर से जाना, ये ब्लू कलर से मतलब यहाँ से हमारा ट्रैफिक आ रहा है अभी, ठीक है। एक यहाँ पर आपके इंडिया में है, और एक है आपके जापान में, ओसाका, राइट यहाँ से। ऐसे ही आप इसको इधर उधर स्क्रॉल करोगे, प्लस माइनस करोगे, जूम आउट जूम इन, तो ये आपको पूरा अच्छे से दिखाएगा ट्रैफिक, कहाँ कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है? तो आप पूरा रियल टाइम डाटा स्टडी कर सकते हो, किस पेज पे आ रहा है ये भी देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, अपने राइट हैंड साइड पे कौन से टॉप पेजेस है, ठीक है, कितने पेज व्यू आए हैं, रियल टाइम में 5 पेज व्यू है, कितने सेशन स्टार्ट हो गए, 3 सेशन स्टार्ट हो गए, 2 फर्स्ट विजिट आ चुके हैं मॉर्निंग में, और यूजर एंगेजमेंट एक हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अभी पूरा रियल टाइम डाटा कलेक्ट करना है, इसमें स्टार्ट कर दिया। डिवाइस कैटेगरी इन लास्ट 30 मिनट्स 100% डेस्कटॉप, मतलब पिछले आधे घंटे में 100% जो ट्रैफिक आया है वो डेस्कटॉप से आया है, राइट। तो इधर से आप ये भी देख सकते हो। एंगेजमेंट ऑर्गेनिक सर्च हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो, जो ये रियल टाइम है, रियल टाइम का डाटा दे रहा है ये। अब ऑर्गेनिक सर्च में आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक कन्वर्जन देखना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक्विजिशन देखना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक्विजिशन पे क्लिक करोगे आप, तो रियल टाइम में कितना अभी तक डाटा आया है, मतलब लास्ट 30 डेज में जो आपका ऑर्गेनिक सर्च है, ठीक है, उसका आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर गाइस आप हर एक मैट्रिक को, चाहे वो यूजर के बिहाफ से हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक सर्च हो, चाहे वो आपके पेज व्यू हो, इवेंट काउंट हो, इनफैक्ट रियल टाइम डेटा हो, राइट, आप यहाँ पर हर एक चीज एनालिसिस कर सकते हो, एक्विजिशन में आके, इंगेजमेंट में आकर, ठीक है, देन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में आकर, यूजर्स में आकर, आप डेमोग्राफिक डिटेल, ऑडियंस टैग,
सारी चीज़ यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो गाइस, ईच एंड एवरीथिंग। और जो आपके एसईओ के बिहाफ से, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। ये देखो, तो गाइस आपका इतना एनालिटिक्स रहता है। अब इसमें जो एक मेजर सेक्शन है वो है आपका, एक मिनट पहले मेरे को एक चीज़ और क्लियर करनी है। यहाँ पे देखो रिसेंटली एक्सेस, मतलब यहाँ पर जिन चीज़ों पे आपने अभी काम करा है, मतलब जिन चीज़ों को अभी हमने एक्सेस करा है, जिन चीज़ों पे अभी हम गए हैं, जिन ऑप्शंस को हमने गो थ्रू करा है, यहाँ पर आपको रिसेंट एक्टिविटी मिल जाएगी। ये पहले आपके यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं होता था, ठीक है, पर अभी इस एनालिटिक्स में ये चीज़ है। राइट, जैसे मोबाइल के अंदर देखते हैं रिसेंटली टैब्स क्लोज, ऐसे ही आपको रिसेंटली एक्सेस ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, एंड सजेस्ट फॉर यू कैटेगरी में आपको एसईओ के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है व्यू ऑल इनसाइट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो सारे ही इनसाइट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर हर आपको ये पहले आप यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है व्यू ऑल इनसाइट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो सारे ही इनसाइट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर हर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है व्यू ऑल इनसाइट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो सारे ही इनसाइट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर हर
अब गाइस देखो, इसमें एक जो मेजर ऑप्शन है, ठीक है, वो है आपका ये एक्सप्लोरेशन सेक्शन। अब ये एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप की रिपोर्ट रहती है, ठीक है। यूजर लाइफ टाइम, कोवर्ट एक्सप्लोरेशन, यूजर एक्सप्लोरेशन, सेगमेंट ओवरले, पाथ एक्सप्लोरेशन, फनल एक्सप्लोरेशन, फ्री फॉर्म, और ये ब्लैंक। ब्लैंक में मैनुअली क्रिएट करने का रहता है, और बाकी सारी टेम्पलेट्स है। अब ये कैसे इनको गो थ्रू करते हैं, इनमें कैसे डाटा अरेंज करते हैं, इसको कैसे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे अपनी नेक्स्ट बेस में देखेंगे। आप पहले मुझे ये चीज क्लियर करो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? यस गाइस, क्लियर है सर। क्लियर है सभी सर। को क्लियर है? ऑल क्लियर सर, नो सर, नो सर। कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि जो सर के ऊपर से गया हो, मतलब सारी चीज समझ में आई है? हेलो। सर अभी तो समझ में आ रहा है, बट जब प्रैक्टिकली करेंगे जब थोड़ा सा और ज़्यादा पता चलेगा। जी हम्म। सर, प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, तो अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए एनालिटिक्स पे। ठीक सर है। ये आपके किसी क्लाइंट की वेबसाइट है जिसका आप एसईओ कर रहे हो? यस मैम। ओके सर। यस, किशन सर पूछे क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है, वो मेरी एक दिक्कत है, जैसे वो मेरा हेड एंड फुटर मेनू अलग से आता है ना, वो मैंने डेवलपर से बनाई थी अपनी जो वेबसाइट थी। तो वो मैंने गूगल टैग मैनेजर ऐड करना है, वो मैंने पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आपने बोला था कि आगे पार्ट आएगा तब करवा दूंगा। तो बस वो मेरा गूगल टैग मैनेजर एक बार ऐड करवा दो। जीटीएम। यस यस। ठीक अगर है, आगे चल के, अभी जल्दी कुछ नहीं है, अगर आगे चल के भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब करवा देना। तो वो वाला ऐड ऑन करना है, मुझे बॉडी पार्ट नहीं मिलता उसका। ठीक है, जीटीएम बता दूंगा सर एक बार। किशन सर, एक सॉर्ट आउट आप एक चीज और कर सकते हो, जो आपके लिए भी टाइम बचाएगा, ठीक है। यस सर। आप हिमांशु सर की एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो जीटीएम की। सर वो तो मुझे ऐसे तो इंस्टॉल करना आता है, हेडर में हेड टैग लगा दूंगा, बॉडी में बॉडी लगा दूंगा। वो मुझे बॉडी वाला पार्ट ही नहीं मिलता मेरे में। आपने उस टाइम चेक किया था, मैंने आपसे भी शेयर किया था। तो उस टाइम आपने बोला था कि ये हम पार्ट करेंगे आगे, मैं इसका आपको करवा दूंगा जब हमारा जीटीएम वाला पार्ट आएगा। एक बार दिखाओ मुझे। 1 मिनट रुकना सर, हाँ। मैं सर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। हाँ करो। यस मनीष सर, जब तक आप बताएं क्या डाउट है आपका? सर थोड़ा ऑफ पेज का थोड़ा स्टेप थोड़ा बता देते हैं। किस चीज का? ऑफ पेज एसईओ का। सॉरी। सर ऑफ पेज एसईओ का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, मतलब शॉर्ट में। ऑफ पेज एसईओ। हाँ ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट हो चुका है ना आपका? हाँ सर कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या स्टेप पूछना है आपको? सर ये है तो मीन्स बॉडी पार्ट कहाँ पर लगाऊं उसका जाके मैं? सर वहां से एच डी। सर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो आपका कोड है जीटीएम का हेडर बॉडी का, इसको आप अपने डेवलपर को दे सकते हो, और उसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सर उससे तो लड़ाई होगी थी, उससे तो बंद कर दिया काम। अगर आपका कोई पर्सनल नोन में जानता है, करवा सकते हो तो 2 मिनट का काम है, अगर करवा सकते हो तो करवा दो। तो एक काम करो सर, आप डाउट सेशन में एक बार जाके ट्राई कर लेना, अगर वहां पर भी नहीं होता है तो फिर मैं करवा देता हूँ उसको। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, वो मैं स्टार्टिंग में भूलना पूछ गया। तो मैंने ना कैटेगरी का यहाँ पर अपने एक का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किया था। हम्म। तो वो यहाँ पर तो अपडेट हुआ है, और सोशल में भी उसमें मैं किया था वो, लेकिन शो उसमें जब मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ या खुद जाकर वेरीफाई करता हूँ तो वहाँ पर शो नहीं करता। आपका मेन सन ग्लासेस का शो हो रहा है? जैसे ये ट्रेंडिंग मेंशन ग्लासेस है राइट। हम्म। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेंशन ग्लासेस इशू कर रहा है, ट्रेंडिंग मेंशन एक बार ग्लासेस आना नहीं आ रहा। कैटेगरी पे, आना कैटेगरी पे। आपकी मल्टीपल कैटेगरीज तो ऐडेड नहीं है, एक बार चेक कर लो, सन ग्लासेस के नाम इसमें से कुछ सर और भी ऐड होता नहीं नहीं सर, यही वाली है। है। नीचे क्लियर स्क्रॉल एंड करो। ओके। ये हम्म। मैंने सब कैटेगरी मेंशन ग्लासेस में करना है। तो आपकी पेरेंट कैटेगरी है ना? पेरेंट तो यहाँ कैटेगरी पर आपने सन ग्लासेस चूज कर रखी है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं बैक करता हूँ तो मैं उसी पर क्लिक करता हूँ मेंशन ग्लासेस पे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर सिलेक्ट हो जाता है। एक मिनट, मेन जैसे सन मैं, ग्लासेस क्या है आपकी? सब कैटेगरी है। यस मैंने इसका ठीक है। करना है। हाँ, और सन ग्लासेस है आपकी मेन पीरियड कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी कैटेगरी। यस। ठीक है। अब एक बार अपनी यस। वेबसाइट पे आओ, क्लिक करो यहाँ पे ये सन ग्लासेस पे, सन ये ग्लासेस पे मेंशन, क्लिक करो। ओके। मेन सन ग्लासेस, ये देखो ऊपर पहले यहाँ लगा हुआ है। हाँ, एक बार क्लिक करना मेन सन ग्लासेस।
ये वही वाला पेज खोल रखा है सर, मैंने सनग्लासेस वाला। ऊपर स्क्रॉल करो जो थोड़ा, साइड में जो बटन आ रहा है आपके राइट हैंड पे, क्लिक फॉर वुमेन मेंस ग्लासेस, मेंस सन ग्लासेस। आओ सर वापस आओ बैक एंड पे, क्लिक करो एडिट पे। एक बार ये स्लैग में से जो ट्रेंडिंग है इसको रिमूव करके वापस लिख दो, इसको इरेज करके वापस लिख दीजिए ट्रेंडिंग। इसको अपडेट ट्रेंडिंग कर लिख दूं दो सर? सर वापस। सर स्मॉल लेटर में आएंगे सारे, पहली बात स्लग में हमेशा स्मॉल लेटर में आती है सारी चीजें। डैश मैन सन ग्लासेस, नीचे आओ, यहाँ पर अपडेट कर दो, ऊपर ही होगा सर ऑप्शन तो, ऊपर। ग्लास। ठीक, अपडेट पे क्लिक कर दो। अब चेक करो सर एक बार, चेक करिए। सर हम्म, तो क्या आपकी वेबसाइट, एक बार इस पे कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करना है, इस पे राइट क्लिक, सिर्फ राइट क्लिक, ओनली राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना, सोर्स पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना इस सेक्शन को, काफी सारे सेक्शन को, और नीचे, और नीचे। ठीक है, तो आपके वर्डप्रेस प्लस किसी और चीज़ से भी वेबसाइट बनी है क्या, नहीं सर, वर्डप्रेस पर ही बनी है। मतलब लारावेल पीएचपी वगैरह? नहीं नहीं। क्रॉस कर दो इसको। ठीक है, तो सर इसका जो आपका स्लग के रिलेटेड है, ठीक है, किसी और में कैटेगरी में इशू आ रहा है या फिर सिर्फ इसी कैटेगरी में इशू आ रहा है? प्रोडक्ट के ज़रा सा प्रोडक्ट में सब में बढ़िया हो रहा है, ये कैटेगरी करने लगा तो ये इशू आया, बाकी कैटेगरी का मैंने अभी चेक नहीं किया। नहीं, फिर बाकी कैटेगरी का भी चेक कर लो, अगर पूरी वेबसाइट में ये इशू आता है तो फिर इसका जो प्लगइन रहता है उसको हम एक बार हटा के फिर वापस इंस्टॉल करेंगे। ओके आप सर। एक दो कैटेगरी का और चेक कर लो, उसको नेक्स्ट पे कल की बैच में इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। चलिए गाइस, और जो हरे जी सर पूछे, क्या डाउट है आपका? सर डाउट नहीं है, क्वेश्चन था, क्या कोई हमारा से टॉपिक बचता है जिसमें हिमांशु सर आएंगे आगे पढ़ाने? क्या आपका कोई ऐसा टॉपिक बचता है जिसमें हिमांशु सर आएंगे पढ़ा? लेट मी क्लियर, एक मिनट। सर अभी तो एज सच तो है नहीं कुछ, फिर भी मैं एक बार करिकुलम गो थ्रू करके और पूछ के सर से इन्फॉर्म करके, सर से कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। कोई नहीं सर, आप हमारा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि हम उनका मिस कर रहे थे, कभी कभी ये बीच में आ जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उनसे सर पता नहीं एक अलग अटैचमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये काम करूंगा, कल की बैच में मैं कनेक्ट करा दूंगा सर को आपके साथ। नहीं कल मैं होऊंगा नहीं सर, मैं आपको बताना था, कल और परसों मैं नहीं हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, 2 दिन में ज्वाइन नहीं करूंगा सर। उसके बाद कभी भी करा दीजिएगा, संदेश दे दीजिएगा सर को हमारा। आप तो रोज मिलते होंगे सर? हाँ जी सर, पर फिर मुझे सर से उनका टाइम लेना पड़ेगा, मतलब कि कब हाँ उनका कोई टाइम। सैटरडे को कर लेंगे सर, सैटरडे कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। चलो गाइस, आज की बैच के लिए इतना ही। मुझे बता दो सभी को सारी चीजें क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ जी जी। सर। क्लियर है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस करिए एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स कनेक्ट करना मैंने बता दिया है, ठीक है। कल हम इसका एक बार प्लगइन वाला सेक्शन गो थ्रू करेंगे, राइट। इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम कल की बैच से लास्ट, मतलब कल हाफ आवर के बाद या फिर फर्स्ट हाफ के बाद हम हमारा कंसोल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। चलो गाइस, सो ओके अपना मैम, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यू टू सर, हैव अ थैंक यू नाइस डे। सर। थैंक थैंक यू थैंक यू यू गाइस, सर, आप। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।